सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास मौखिर। वज़ीर आज़म ने कौमी एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। गैर मुल्की शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का लाहेमल तय किया जाएगा। मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत कुछ देर बाद सर जोड़ के बैठेगी। इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक़ अहम फैसलों का इम्कान। वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। अस्करी क़यादत क़यामत मुतवक्के। वज़राए आला, गवर्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और वज़राए दाखिला शिरकत करेंगे। तमाम IGs को इजलास में शिरकत के लिए तलब कर लिया गया। इजलास में मुल्की मजमूई सिक्योरिटी के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात का जायज़ा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। कहा वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए इदारे करीबी राब्ता रखें। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक के साथ खित्ते और आलमी अमन तरक्की के लिए नागुज़ीर। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों ममालिक में CPEC पर मुकम्मल सियासी इत्तफाक़ राय इंतहाई इत्मीनान बख्श है। CPEC पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और जामी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म की चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बेहतरी और CPEC अपग्रेडेशन पर चीनी क़यादत के विजन की तारीफ। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ने कहा चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। हम CPEC के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के एजाज़ में इशारा भी दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। CPEC पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ का चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म का अयादा। लियो जियानचाओ ने कहा कि चीन ने दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान कामयाब मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की मैशत इस वक्त बिखरी हुई। मुल्की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा माजी में हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए कवानीन में तरमीम की गई। पूछा जाए इंटेलिजेंस नाकामी क्यों हो रही है। मुझे मालूम है मेरी बातें लोगों को छुपती हैं। गुज़श्ता रोज़ हमारे कारकुनों को पुरअमन एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। बानी पी चाय के कमरे में कैमरा लगाकर देखा जाता है वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके। हमारे जो इस्लामाबाद में मेरे नुमाइंदे हैं वो आज भी हुकूमत के वफद के साथ बैठ रहे हैं कि चले देर है मगर जो भी इस वक्त हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकायत को दूर करने के लिए वो हो ताकि हम मिलके ना सिर्फ बजट पास कर सके मगर मुल्क को इस मुआशी मुश्किलात से निकाल सके। बिलावल भुट्टो के एक बार फिर वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। कहा हुकूमत को चाहिए था इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद बजट बनाती। पीपल्स पार्टी से मुशावरत से बेहतर बजट बनाया जा सकता था। उम्मीद है वज़ीर आज़म किए गए वादे पूरे करेंगे। मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है। हमने मुश्किल वक्त में मिलकर मईशत को संभालना है। आपस में बात करके पार्लिमानी निज़ाम बेहतर बनाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही। गरीब को मुफ्त सोलर सिस्टम की सहूलत देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों की वज़ीर आज़म हाउस में पहली बैठक। बजट और पंजाब में पावर शेयरिंग पर 4 घंटे मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात पेश कर दिए। आइंदा इजलास में बजट तजावीज़ पेश की जाएंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं नून लीग हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहिदे पर अमल नहीं कर रही। बजट मंजूरी के लिए वोट देने का इन्हिसार मुज़ाकरात पर है।
रहमान बाबा गुरेज स्टेशन को जबरदस्ती चलाने पर सिस्टम डाउन। ओवरलोडिंग से 32 फीडर्स बंद हो गए। 24 घंटे तक 12 फीडर्स में बिजली बंद। पेस्को टीमों ने सप्लाई बहाल कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात रहीं। मुख्तलिफ शहरों में PTI का एहतजाज, सरकार का एक्शन। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत और कारकुनों के खिलाफ पर्चे कटकाए। बहावलपुर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 32 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रहीम यार खान में रैली निकालने के खिलाफ 25 अफराद को नामजद कर दिया। साहिवाल में 11 कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज। PTI कोट अदू को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। 40 अफराद को मुकदमे में नामजद कर लिया गया। FIA इस्लामाबाद के मालखाने में करोड़ों की खुर्द-बुर्द। साबिक मुहर्रर समेत 5 मुल्जिमान ने 15 करोड़ का माल पार किया। मंदरा पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया तो बरामदगी 5 करोड़ की डाली। 8 से 10 करोड़ की रकम और माले मुकदमा कहा गया। तहकीकात के बाद SHO और पुलिस अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और ACs को हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मुख्तस करने की हिदायत। अस्पताल और स्कूल्स का बाकायदगी से विजिट करने की भी हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया इसे हर सूरत कायम रखना होगा। फ्यूल प्राइस कम होने पर किरायों में कमी का रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए था। मुहर्रम उल हराम, फ्लड और मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजामात किए जाएं। बादलों ने मुंह जोर गर्मी का जोर तोड़ दिया। मुल्क के कई शहरों में आज फिर बारिश का इम्कान। वस्ती जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बादल बरसने का इम्कान। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की तवक्को। शाम को खुशदार, लसबेला, बारखान, सिब्बी, नसीराबाद और डेरा बुगटी में बारिश हो सकती है। गुज़श्ता रोज़ कराची समेत सिंध के कई शहरों में बारिश हुई। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर समेत पंजाब में भी बारिश के बाद मौसम कदरे बेहतर। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोक ना सकी। इसराइल की सफाकाना कार्रवाइयाँ जारी। रफा में हमले, तेज खैमों पर मुसलसल गोलाबारी। एक रोज़ में 45 शहरियों को शहीद कर दिया गया। गजा में रेड क्रॉस के दफ्तर पर हमला, बड़े पैमाने पर जानी नुकसान। 22 अफराद शहीद और 45 जख्मी हो गए। इमारत में बड़ी तादाद में पनाहगुज़ीन मुकीम थे। जनूबी लेबनान के कस्बों पर इसराइली गोलाबारी। गजा में 8 माह के दौरान सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका। 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जुलाई के वस्त तक शदीद ग़ज़ाई क़िल्लत का सामना करना पड़ सकता है। गजा बहरान पर अमरीकी महकमा खारिजा के एक और ओहदेदार ने इस्तीफा दे दिया। एंड्रयू मिलर मुस्ताफ़ी अमरीकी अहलकारों में सबसे सीनियर थे। अमरीकी महकमा खारिजा में बतौर नायब मुआवन वज़ीर बराए इसराइल और फ़लस्तीनी अमूर तय्युनात थे। इस्तीफे की वजह ख़ानदानी जिम्मेदारियाँ करार दी। एंड्रयू मिलर फ़लस्तीनियों के हकूक़ और फ़लस्तीनी रियासत के हक़ के हामी थे। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का बड़ा टाकरा। वेस्ट इंडीज ने अमेरिका को 9 विकेटों से हरा दिया। शाय होप ने अमेरिकी बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए। 39 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 82 रन बनाए। 129 रन का हदफ 10.5 ओवर्स में हासिल किया। उधर जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दे दी। 164 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 156 रन बना सकी। हैरी ब्रूक की शानदार 50 ज़ाया। लिविंगस्टन ने 17 गेंदों पर 33 रन बनाए मगर टीम को जितवा ना सके। रबाडा और महाराज ने 2 शिकार किए। आज शाम 7:30 बजे भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे।